हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच को हरी झंडी दिखाने के बाद सुशांत के पिता ने उनके फैंस का आभार जताया है। सुशांत के पिता ने कहा कि ऐसे समय में मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके आभारी हैं। साथ ही सुशांत के परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया है। बिहार के मुख्यमंत्री के लिए सुशांत के पिता ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद, उन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी है। और वहीं 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूड़ा बीनने वालों से वर्चुअल संवाद करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए देश के 4 शहरों में करनाल का भी चयन हुआ है। इस ऐलान के बाद करनाल शहर के लोगों में और प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से करनाल शहर के कूड़ा बीनने वालों से भी बातचीत करेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार शाम से लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि देर रात से रुक रुक हो रही बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से महाजाम की स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया और सड़कों पर कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग घंटे जाम में ही फंसे रहे और दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे हो या फिर सोहना रोड, सभी जगह भारी जलभराव हुआ, जिसकी वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबे लंबे जाम लग गए। लोग ट्रैफिक में 3 से 4 घंटों तक फंसे रहे। आपको बता दें कि साल 2016 और 2018 में भी ऐसी मूसलाधार बारिश हुई थी जिसमें गुरुग्राम के लगभग सभी इलाके जलमग्न हो गए थे और 36 घंटे का महाजाम यहां लग गया था। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं। बस स्टैंड की तस्वीर है, अंडरपास यहां पर नजर आ रहा है, सड़क पर जाम यहां नजर आ रहा है, सड़कों पर पानी नजर आ रहा है और धक्का लगाते पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं। 5 तस्वीरें आपको गुरुग्राम शहर की दिखा रहे हैं और देख सकते हैं शहर किस तरह से किन अव्यवस्थाओं से जूझता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। धक्का लगाते हुए पुलिसकर्मी यहां पर नजर आ रहा है। आप सोचिए अगर इस गाड़ी के चालक को पुलिसकर्मियों की मदद नहीं मिलती तो इसके साथ क्या होता। सड़क पर पानी आपको नजर आ रहा है, यहां पर किसी भी गाड़ी चालक के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। सड़क पर जाम की स्थिति आप देख सकते हैं, किस तरह से लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। बस स्टैंड आप देख सकते हैं, किसी भी शहर की अगर सौंदर्यकरण की बात की जाए तो उसमें बस स्टैंड को भी शामिल किया जाता है, लेकिन यहां पर भी आप देखिए किस तरह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये अंडरपास आप देखिए जिसके निर्माण के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हों, एक जो बजट की मात्रा है वो इस तरह से तय की गई हो कि वो सुर्खियां बना हो, फिर भी आप देखिए क्या दुर्दशा वहां की नजर आ रही है। सभी गुड़गांव के निवासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष होने के नाते, कि गुड़गांव के अंदर बारिश होने से चारों तरफ जाम लगा हुआ है। जो भिवाड़ी से धारूहेड़ा से आने वाले गाड़ी या कार वाले भाई हैं वो KMP को यूज करें और मानेसर की बजाय वो पटौदी रोड से या फरूखनगर रोड से या बादली से उतरें जिन्होंने इस साइड में दिल्ली में जाना है, और वाया गुड़गांव ना आए क्योंकि गुड़गांव सारा चारों तरफ से पैक हो चुका है। मैं यहाँ 9:30 बजे से हूँ। अच्छा, तो लगभग कितनी देर मतलब हो गया 2 घंटा हो गया। तो आगे अभी क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है आपको? आगे अभी तो हमें नहीं लगता है कि 2-3 घंटा और खुलेगा, क्योंकि आगे तो पानी भरा हुआ है। अगर हम जाएंगे तो गाड़ी डूब जाएगी। कहाँ जाना था आपको? किधर जाना था? हमें तो रेवाड़ी जाना था, लेकिन अभी हम वापस रिटर्न जाएंगे वापस दिल्ली। 2.5 घंटे हो गए। कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं 9:30 बजे आया। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपने? ये सेक्टर 34 में जाना। तो आगे तो रास्ता बंद है, अब कैसे करेंगे आप? बैठे हैं यहाँ, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा उपमंडल के आधा दर्जन गांव मारकंडा नदी के उफान से
लगातार त्रस्त नजर आ रहे हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। और गांव काठुआ में तो इस बरसाती नदी के जल से सैकड़ों एकड़ धान की पौध जलमग्न हो गई है। लोगों का कहना है कि बरसाती पानी से फसल बर्बाद होने के साथ साथ आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं नजर आ रहा। सरपंच अमरिंदर सिंह का कहना है कि प्रशासन ने मानसून से पहले दावा किया था कि इस बार जल कटाव नहीं होगा, लेकिन अब की बार भी हालात बद से बदतर यहां नजर आ रहे हैं। हमारे को परेशानी तो यही आती है कि बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ, कोई भी साधन नहीं यहाँ से निकलता, कोई भी मोटरसाइकिल नहीं निकलता। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव की। परसों चौथा एसडीएम आई थी, जो यहाँ बोलती थी कि मारकंडे का अब की बार यहाँ पानी नहीं आएगा। ये देखो अब की बार भी बुरा हाल है हमारे गांव का। कम से कम 200 एकड़ यहाँ फसल, 200 से 250 एकड़ फसल का आए साल नुकसान होता है। प्रशासन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। प्रशासन से यही आश्वासन है कि थोड़ा मारकंडा नदी के पास थोड़ा भाई पानी बाहर ना निकले, हमारी फसलों का नुकसान ना होए। हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। वह पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात है, जब एसडीएम मैडम और उसके साथ आला अधिकारी दौरे पर आए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि अब की बार शायद हम अच्छा कोई ऐसा सुझाव या ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे कि गांव में बाढ़ का प्रकोप थोड़ा कम हो। लेकिन हर तरह की तरह अब की बार भी वही वादे और वही उनके इरादे। प्रदेश की आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। एक बार फिर रेवाड़ी में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र के दर्जन से ज्यादा गांव के आशा कार्यकर्ताओं ने सरकारी काम छोड़कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आवाज उठाई है। आशा वर्कर्स ने बताया कि उन्होंने कोरोना के दौरान पूरा कार्य किया, लेकिन अब उनकी कोई भी पूछ नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, नहीं तो उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। 7 अगस्त से हमारा प्रदर्शन चला हुआ है। हमारी हड़ताल थी 7 और 8 2 दिन की हड़ताल थी। 9 तारीख को हमने सत्याग्रह में भाग लिया था कि सरकार हमारी कुछ बातें मान ले, लेकिन सरकार के अब तक तो कोई जू रहेंगी नहीं है। इस दौरान अब तक हमारी हड़ताल चालू है और 2 बार सरकार ने हमारे डेलीगेशन को बुलाया है, लेकिन दोनों बार हमारी वार्ता विफल रही है, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं उसमें सरकार अडिग नहीं है। और हम जब तक सरकार ये हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक हम आंदोलन को पीछे नहीं लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स का प्रदर्शन प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी है और लगातार आशा वर्कर्स अपनी पुरानी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रही हैं। इसी बीच बादली सीएचसी में आशा वर्कर्स यूनियन ने मांगों को लेकर यहां हल्ला बोला हुआ है। सीएचसी में आशा वर्कर्स की अध्यक्षता कर रही डिंपल सिंगल ने बताया कि उन्हें कोरोना योद्धा का नाम दे तो दिया, लेकिन वेतन और सुरक्षा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा। धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार की घोषणा के बाद अब तक उन्हें स्मार्टफोन भी उपलब्ध नहीं करवाए गए, जबकि काम पर बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं पूरी दी हैं। आशा वर्करों की मांग है कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाती, तब तक उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। 7 तारीख से चला हुआ है और ये अनिश्चित हड़ताल है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमें ऐसे ही रोज सीएचसी पीएचसी पे धरना धरते रहेंगे और ना ही किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जिन्हें पेंडिंग गिरा जा रहा है और ना समय पर पेमेंट आ रही है, ना वाउचर है, ना पीएनसी कार्ड है, कुछ भी नहीं है। और जब तक ये सब हर चीज का समाधान नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जैसे अब ये कोरोना का वो चला हुआ है, तो कोरोना के उसमें हमारे एरिया में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस निकलता है, उसके लिए हमें कोई भी चीजें नहीं उपलब्ध करवाई गई हैं। सैनिटाइजर नहीं है हमारे पास, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। जो भी हमें लेना पड़ रहा है हम अपने पैसे से ले रहे हैं। और हमने कई बार यहाँ सीएससी पे एसएमओ मैडम से भी बोल दिया, अपनी बैग को भी बोल दिया, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक आशा वर्कर अपने बारे में खुद सेफ नहीं होंगी तो वो मरीजों का ख्याल कैसे रख सकेंगे। कोरोना महामारी में देश की टूटी हुई अर्थव्यवस्था और भी टूटी है। इस दौरान न जाने कितने विभागों में कितने युवक और युवतियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा
और वहीं फतेहाबाद में प्रशासन से नाखुश युवक युवतियों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि सक्षम योजना के तहत युवक और युवतियों को नौकरियां दी जानी थी, लेकिन ये बातें सिर्फ हवा में ही रह गई। नाखुश लोगों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि उन्हें सक्षम योजना के तहत रोजगार दिया जाए। बताया जा रहा है कि इन्हें पहले रोजगार दिया गया, लेकिन बाद में कोरोना महामारी का बहाना बनाकर सक्षम युवाओं को विभिन्न विभागों से निकाल दिया गया। देश और प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ये स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना काल में अनलॉक के बाद भी कोरोना के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच लोगों की लापरवाही सरकार और पुलिस पर भारी पड़ रही है। भिवानी की एसपी संगीता कालिया ने लापरवाही करने वाले लोगों को दो टूक कह दिया है कि अब शिकायत नहीं, केवल समझदारी से बचाव होगा। सरकार के फैसले के बाद मुख्य सचिव के निर्देशों की पालना करवाने के लिए एसपी ने कहा कि अब मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बरतना बेहद जरूरी है। जब लोग सावधानी बरतेंगे तो पुलिस को किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए एक्शन में नहीं आना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब पुलिस लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करती है या फिर जुर्माना लगाती है तो लोग शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं। पुलिसकर्मी कर्मचारी गलत व्यवहार करते हैं, इस तरह की शिकायत करते भी नजर आते हैं, जिस पर एसपी ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। जितना ज्यादा हो सकता है आप डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। बाजारों में भी जितने भी आसपास दुकानें हैं वहाँ पर भी जो भी सोशल गैदरिंग के एरियाज हैं, चाहे वो पंचायत भवन है या फिर कोई मीटिंग पॉइंट है या आपने किसी शॉपिंग के लिए बाहर निकलना है, उन सब मुद्दों पे आप ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से आपकी सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब ना हो। आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ हमारा जो एक कंसर्न है वो यही है कि अगर पुलिस एक्शन मोड में है तो वो फिर चालान भी करेगी, मास्क चालान भी करती है, ट्रैफिक के चालान भी करती है, पब्लिक को थोड़ा सा स्टर्नली डील भी करती है। तो फिर पब्लिक को बहुत बुरा लगता है कई बार और छोटे छोटे इश्यूज बन जाते हैं कि हेड कांस्टेबल ने ऐसे बोला, एएसआई ने ऐसे बोला, तो उस लेवल तक चीजें आए ही ना। यमुनानगर के कलेसर रोड पर एक हाथी का रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे एक शख्स को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हाथी को गुस्से में देखकर एक बाइक सवार अपनी बाइक को छोड़कर भाग गया। हाथी ने अपना गुस्सा इसके बाद बाइक पर निकाला और वहीं हाथी की कारस्तानी देखकर इलाके में जाम लग गया। वहीं लोग खड़े होकर वीडियो बनाने लगे और बाद में जैसे ही हाथी जंगल में वापस घुसा तो वहां पर खड़े ट्रैफिक की आवाजाही होने लगी और वहीं पर बाइक सवार युवक ने भी हाथी के जाने के बाद अपनी बाइक उठाई। राह चलते लोगों ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रदेश सरकार लगातार कहती रही है कि प्रदेश में जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाएगा। इसी के साथ जो लूट और चोरी जैसी वारदातें हो रही हैं इनको लेकर भी प्रशासन लगातार सतर्क नजर आएगा। लेकिन गोहाना के मुगलपुरा में दूध व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हसनगढ़ गांव के रहने वाले सोनू और अजय के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पिछले करीब 1.5 साल से दुकानदार के पास नौकरी करते आ रहे हैं। वारदात की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जांच करते वक्त जब सीसीटीवी खंगाले गए तो आरोपियों की पहचान हो सकी। आरोपियों के साथ उनके 4 साथी और भी लूट में शामिल थे। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय की 15 दिन बाद शादी होनी है। शादी में खुलकर खर्च करने के लिए अजय ने अपने साथी को अपने साथ मिला लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 17 अगस्त को दूध व्यापारी से 7 लाख की लूट हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।